नमस्कार मित्रों, स्टडी पिलर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल अपन देख रहे थे श्रृंखला परीक्षण के अंदर अपन पढ़ रहे थे अक्षर श्रृंखला है वो। अक्षर श्रृंखला के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो कुछ मैंने कल आपको बताए थे, जो एक को नंबर 1 देते हैं, दो को 2 नंबर, तो उनसे संबंधित जो अक्षर श्रृंखला से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने लायक रहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, यानी कि जो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है आपके जेड डब्ल्यू, दूसरा दे रखा है एन और एल, तीसरा दे रखा है एस पी, और चौथा दे रखा है टी और क्यू। देखो मित्रों, यहां पर देखो जेड और डब्ल्यू, एन और एल, एस और पी, टी और क्यू, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 में से अपन को बेमेल ज्ञात करना है, जिसका मेल इनमें से नहीं खाता है। यानी कि वो देखेंगे, देखने के लिए देखो इनका क्या ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? अंतर। अंतर ज्ञात करेंगे तो जेड और डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू दो दे रखे हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? जेड और डब्ल्यू इन दोनों के बीच अंतर है 2 अक्षरों का। कितने का है? 2 अक्षरों का। यानी जेड में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके? 2 अक्षरों का अंतर है, यानी बीच में 2 अक्षर और आएंगे, एक्स और वाई। इसी प्रकार एन और एल, इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आता है एन और एल के बीच का? बताओ मित्रों कमेंट में। एन और एल के बीच का अंतर बताना है, तो एन और एल के बीच का अंतर आपके कितना आ रहा है? एन और एल के बीच का अंतर आ रहा है 1 का। कितने का आ रहा है? 1 का। आगे और क्वेश्चन है, देखो एस और पी, एस और पी ऑप्शन में देखो ये मेल क्या है? एस और पी के बीच का अंतर बताओ। एस और पी के बीच का अंतर कितने का है? इसमें भी एस और पी में भी अंतर कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। इसी प्रकार टी और क्यू, इन दोनों के बीच का अंतर देखो। टी और क्यू, टी और क्यू के बीच का भी अंतर कितने का है? 2 का है आपके। टी और क्यू के बीच का अंतर भी 2 का है। तो देखो यहां पर आपको बेमेल ज्ञात करना है, तो देखो जेड और डब्ल्यू इनके बीच के 2 अक्षर छोड़े गए हैं, एन और एल इनके बीच का 1 छोड़ा गया है। इसी प्रकार एस और पी, इन दोनों के बीच में 2 अक्षर छोड़े गए हैं, और पी और क्यू में भी 2 अक्षर छोड़े गए हैं। तो जो आपका आंसर है, जो बी आंसर है, वो आपका सही होगा। बी आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जो कि एन और एल है वो बेमेल है। इसमें एन और एल क्या है? बेमेल। क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर एक ही अक्षर बीच में छोड़ा गया है, जबकि इन दोनों के अंदर जेड और डब्ल्यू, एस और पी और टी और क्यू, इनके बीच में 2-2 अक्षर छोड़े गए हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा सही। एन और एल इसमें क्या हो जाएंगे? बेमेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ए जेड बी वाई डी डब्ल्यू जी टी। तो इसमें आपको अगला पद ज्ञात करना है। इसमें आपको अगला पद ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जेपी, केपी, के एस और जे एस। तो देखते हैं, जल्दी कमेंट करके आप बताओ इसमें सही आंसर क्या होगा। चलो इसको देखते हैं ये कैसे हुआ। देखो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए, सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है ए जेड बी वाई डी डब्ल्यू और जी और टी, जी और टी, और आपको आगे वाला पद इसमें ज्ञात करना है। तो देखो मित्रों, जो आपका ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट के अंदर देखो
अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जैसे एक अक्षर दो विधियां इसकी, देखो एक अगर देखें तो ए और जेड, यानी कि एक तो एबीसीडी का क्या लिया है, फर्स्ट अक्षर लिया है, और एक पीछे से पहला अक्षर लिया है। देखो ए बी पहला अक्षर और पीछे से 26वां अक्षर, इसी प्रकार बी और वाई यानी पहला अक्षर और 26वां अक्षर, इसी प्रकार आगे वाले में बी वाई के अंदर शुरुआत से दूसरा और यानी कि दो, और वाई है आपके 25 यानी दूसरा और 25वां। इसी प्रकार डी लिया है, डी में क्या क्या है, एक सी छोड़ दिया है बीच में और डी दे दिया, यानी कि 4 नंबर डी, और पीछे से आपके हो जाएगा 23 नंबर पर डब्ल्यू। इसी प्रकार आपके जो है आगे वाला जी, जी आएगा 7वें नंबर पर, 3 अक्षर बीच में छोड़ के 7वें नंबर पर क्या आ गया आपके, मैं थोड़ा इसको लिखता हूं बड़े अक्षरों में ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये आ गया 1 नंबर, ये आ गया आपके पीछे से सॉरी 26 नंबर, इसी प्रकार ये आ गया आपके 2 नंबर, और ये क्या आगे कौन से नंबर पर आ गया, 25वें नंबर पर। इसी प्रकार ये आ गया आपके चौथे नंबर पर, और ये आ गया आपके 23वें नंबर पर। तो जी है वो जी आएगा आपके, क्योंकि डी और जी इन दोनों के बीच कितने अक्षर छोड़े गए, सॉरी जी आता है आपके आगे से 7वें नंबर पर, और टी आता है पीछे से आप सॉरी डी टी आता है आपके 19वें नंबर पर। तो देखो तो जो आगे आने वाला अक्षर है, यानी कि ए आता है 1 नंबर पर और जेड आता है 26 नंबर पर, यानी कि 1 2, इसमें देखो संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी, यानी इसके अंदर +1 जुड़ा, इसके अंदर क्या जुड़ा, प्लस का 2 जुड़ा, इससे आगे वाले के अंदर क्या जुड़ा, प्लस का 3 जुड़ा। तो जो आगे अक्षर आएगा उसकी संख्या में कितने जुड़ेंगे, प्लस के 7 जुड़ेंगे, सॉरी प्लस के 4 जुड़ेंगे, प्लस के 4 जुड़ जाएंगे, प्लस के 4 जुड़े, तो प्लस के 4 जुड़े तो कितने हो जाएंगे, वो 11वें नंबर का अक्षर हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा, 11वें नंबर का अक्षर हो जाएगा। यहां पर 20वां नंबर आएगा, यहां पर आएगा 20वां नंबर, क्योंकि 3 घटेंगे। अगर यहां से देखूं 25 में से कितना घटा, 1, 25 में से 1 घटा, तो यहां पर 25 में से कितने घटे, 2, 25 में से कितने घटे, 2। आगे वाले अक्षर के अंदर 23 में से कितने घटे, 3, कितने घटे, 3। तो देखो पहले शुरुआत जो आपको दे रखे हैं अक्षर, उसमें पहले जैसे अक्षर है उसमें तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो जो आगे वाला है उसके अंदर कितने जुड़ेंगे, 5 जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे, 5, 4 जुड़ेंगे तो 11 हो गए, और इसमें से अगर 4 घटेंगे तो कितने नंबर पर आएगा आपके, इसमें से 4 घटेंगे तो आपका आ जाएगा ये 16वें नंबर पर। यानी कि एबीसीडी का आगे वाला जो आपका आएगा वो आएगा एबीसीडी का 11वां अक्षर और 16वां अक्षर। 11वां अक्षर तो है के और 16वां अक्षर है पी। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, जेपी, केपी, केएस और जेएस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के और पी। यानी कि आपका जो आंसर है आपके यहां पर स्क्रीन पर सी सॉरी बी ऑप्शन है, वो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, सही हो जाएगा, के और पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो मित्रों कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, क्योंकि अगर आपको नहीं दिख रहा है, फ्लैश पड़ रही है या स्लाइड शो नहीं हो रही है, तो ताकि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इस समस्या का समाधान जल्दी से कर सके। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, वी ई यू एफ टी जी एस और एच, इसमें से आपको अगला अक्षर क्या आएगा वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए जे, बी में दे रखा है एम, सी में दे रखा है आर और डी में दे रखा है ओ। तो देखते हैं इसको ये कैसे सॉल्व होगा। देखो आपके दे रखा है बी ई यू एफ टी जी एस और एच, एस और एच।
ये आपको दे रखे हैं और इसमें आगे कौन सा अक्षर आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, यहां पर देखो ई है, ई के अंदर कितना जोड़ा, ई के अंदर एक जोड़ा, यानी कि एक अक्षर छोड़ के, यानी एक अक्षर छोड़कर कितना आ रहा है आपके, एफ आ रहा है। ई के अंदर एक जोड़ा कितना आ गया, एफ। ई के अंदर एक जोड़ने पर कितना आ गया आपके, एफ। तो जो आगे वाला जो आपके क्वेश्चन है, जो आगे वाला है उसके अंदर देखो जो एफ है, एफ के अंदर भी कितना जोड़ा, एक। तो एफ के अंदर एक जोड़ने पर कितना आ गया, जी। एफ के अंदर एक अक्षर एक, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। तो जी के बाद आएगा आपके एच, जी के बाद क्या आ रहा है, एच। तो देखो जी के बाद एच आ रहा है। अब ये तो देखो आ गया ई एफ जी एच। इसी प्रकार इसमें देखते हैं यू, सॉरी वी के बाद क्या आ रहा है, यू। वी के बाद आ रहा है यू, यानी एक घट रहा है, यानी पीछे की साइड, पीछे से चल रहा है। जैसे एस टी यू वी, एस टी यू और वी, यानी कि एबीसीडी जो ई एफ जी एच है वो तो आगे क्रम में बढ़ रहे हैं, जबकि जो एस टी यू वी है वो घट रहे हैं। तो यहां पर सब में आपके घट रहे हैं, यानी कि घटते हुए चल रहे हैं। इसमें से एक घट पीछे चले तो आ गया यू, एक अक्षर और पीछे देखा तो आ गया टी, इससे पीछे चले तो आ गया आपके एस, और एस से अगर पीछे चलेंगे जो आगे आने वाला अक्षर है, तो एस से पीछे चलेंगे तो आपके अक्षर आ जाएगा आर। जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, आर। तो यहां पर आपके जो ऑप्शन है आंसर है वो क्या आ जाएगा, आर, और आर ऑप्शन दे रखा है सी। तो जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सी ई जी और आई, इसमें आपको क्या करना है, अगला अक्षर ज्ञात करना है। तो देखो इसमें सी ई जी और आई, इसके अंदर आपको आगे वाला अक्षर ज्ञात करना है। आगे वाला अक्षर ज्ञात करने ऑप्शन दे रखे हैं के एफ जे और एल। आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में जो आगे आने वाला अक्षर है वो क्या होगा। तो देखो इसमें जल्दी ऑप्शन के, देखते हैं इसको। क्वेश्चन दे रखा है आपके सी ई जी और आई, सी ई जी आई, इसके अंदर आपको आगे वाला अक्षर ज्ञात करना है। जो आगे वाला अक्षर है वो आपके क्या आएगा, जो आगे वाला अक्षर है वो क्या आएगा। तो देखो सी के बाद देखो डी छोड़ के क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यानी कि प्लस का एक छोड़ा है, यानी एक छोड़कर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। उसके बाद ई के बाद देखो, ई के बाद आपके एफ नहीं आके क्या आ रहा है, जी, यानी एक और छोड़ के क्या आ रहा है, जी। फिर जी के बाद एच नहीं आके क्या आ रहा है, आई, एच नहीं आके क्या आ रहा है, आई। तो यहां पर देखो आई नहीं आई के बाद आएगा जे, जे नहीं आके आपके क्या आ जाएगा, के आएगा। जे नहीं आके क्या आएगा आगे वाले ऑप्शन में, के आ जाएगा। जे नहीं आके आपके ऑप्शन में क्या आ जाएगा, के, यानी कि प्लस का वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, के। और जो आपका आंसर है वो आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर आएगा आपके ए ऑप्शन, यानी कि के। जो आपके आगे वाला अक्षर है वो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। आई के बाद एक अक्षर छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर एक बार वापस बताओ। देखो आपके दे रखी है सीरीज सी ई जी एच और आगे वाला अक्षर आपको इसमें ज्ञात करना था। तो देखो आपके ऑप्शन दे रखे हैं के एफ जे और एल। तो देखो यहां पर अपन अंतर ज्ञात करते हैं कितने अक्षर छोड़ के। यहां पर अगर मैं लिखूं, यहां पर डी आना चाहिए था, डी नहीं आके क्या आ गया, ई आ गया। उसके बाद ई के बाद एफ आना चाहिए था, मगर एफ नहीं आके क्या आ रहा है, एफ नहीं आके जी आ गया। अब जी के बाद
एच आना चाहिए था, मगर एच नहीं आके क्या आ गया, आई आ गया। और आई के बाद जे आना चाहिए था, मगर जे नहीं आके क्या आ गया, के आ गया। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि एक अक्षर बीच में से छोड़ के आगे वाला अक्षर आ रहा है, तो यहां पर आई के बाद एक अक्षर जे छोड़ के क्या आएगा, के आएगा। और ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, के। आंसर क्या हो जाएगा, के। क्वेश्चन दे रखा है एस सी डी टी ई एफ यू जी एच, और बीच में जो आपको रिक्त पद है वो ज्ञात करना है, और दे रखा है डब्ल्यू के एल। तो देखो क्या दे रखा है आपके, एस सी डी, एस सी और डी, और दे रखा है टी ई एफ, टी ई एफ, और आगे वाले में दे रखा है यू जी एच, यू जी एच, और बीच में आपको रिक्त स्थान है वो ज्ञात करना है। सर स्क्रीन पर स्लाइड जो लिख रहे हैं वो स्लाइड आ रही है। चलो थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं साइड में। देखो दे रखा है आपके एस सी डी, और दे रखा है आपके आगे वाले में टी ई और एफ यू जी एच, और दे रखा है डब्ल्यू के एल, डब्ल्यू के एल। इसमें आपको बताना है कि जो आगे वाला ऑप्शन दे रखे हैं आपके, चार ऑप्शन दे रखे हैं, सी एम एन, वी आई जे, और यू जे आई, और वी जे आई। तो आपको इनमें से बताना है ऑप्शन। तो देखो इसमें श्रेणी में देखते हैं। सबसे पहले देखो श्रेणी में साफ साफ दिख रहा है कि ये क्रम वाइज चल रही है, जैसे एस टी यू डब्ल्यू, यहां पर एस टी यू, और यहां पर बीच में रिक्त स्थान आपको जो रिक्त पद है वो ज्ञात करना है, और दे रखा है लास्ट वाला दे रखा है डब्ल्यू के एल, यानी कि एस टी यू बीच में रिक्त स्थान है और डब्ल्यू आ रहा है। तो सिंपल सा है कि क्रम वाइज चल रहा है। और दूसरे वाले में देखते हैं सी डी ई एफ जी और एच। तो देखते हैं एस है, टी है, यू है, तो यू के बाद क्या आएगा आपके, वी, यू के बाद आ जाएगा वी। और इसके बाद देखते हैं सी डी ई एफ जी और एच, तो एच के बाद क्या आएगा आपके, एच के बाद आएगा आई, एच के बाद आई, तो वी आई। तो आपके देखो दो ऑप्शन तो यूं ही कट हो रहे हैं। एक तो देखो फर्स्ट ए दे रखा है सी एम एन, तो सी तो आएगा नहीं पहले, बी है यू, वो भी नहीं आएगा, और जो सी है, सी और डी दो बचते हैं, कि जिसमें एक में दे रखा है आपके वी आई जे, और एक दे रखा है वी जे आई। तो इसके अंदर देखो जो आपका फर्स्ट है वो तो आ रहा है वी, दोनों में आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आई, तो आई आ रहा है आपके सी के अंदर, आई किसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, वी आई और जे। जो आपका आंसर है, जो रिक्त पद है वो क्या आएगा, और आप वी आई जे और जो ऑप्शन है वो आपके सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डब्ल्यू ए बी एक्स सी डी और वाई ई एफ, इसमें आगे वाला पद आपको ज्ञात करना है। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ इसमें जो ऑप्शन है आपका सही वो। आपके क्वेश्चन दे रखे हैं डब्ल्यू ए बी और एक्स सी डी वाई ई एफ, आगे वाला पद आपको इसमें बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं सी एम एन, जेड जी एच, और सी दे रखा है बी के एल, डी दे रखा है ए आई जे। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो दे रखा है डब्ल्यू ए बी, आगे वाला दे रखा है एक्स सी और डी, इससे आगे वाला दे रखा है वाई ई और, दिक्कत आ रही है, देखते नीचे लिखते थोड़ा, डब्ल्यू ए बी, आगे वाला दे रखा है एक्स सी डी,
वाई, ई और एफ, और आगे वाला आपको पद इसमें ज्ञात करना है। देखो इसमें भी वो सेम ही है। डब्ल्यू के बाद क्या चल रहा है, एक्स, वाई और ए बी सी डी और ई एफ। तो देखो डब्ल्यू एक्स वाई, वाई के बाद क्या आ जाएगा आपके जेड, और ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, और तो आगे वाला क्या आएगा आपके जी और एच। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें, बी ऑप्शन सही हो गया, जी, जेड जी और एच। जो आपका ऑप्शन है बी वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जेड जी और एच। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू डी ई एफ आर एस टी जी एच आई, और इसमें आपको आगे वाला पद ज्ञात करना है। देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए दे रखा है यू वी और डब्ल्यू, बी दे रखा है जे के एल और सी दे रखा है ओ पी क्यू, डी दे रखा है एन ओ पी। ए देखते हैं, देखो क्या दे रखा आपके एक्स वाई जेड, और दे रखा है ए बी सी, आगे वाला दे रखा है यू वी डब्ल्यू, इसके आगे वाला दे रखा है डी ई एफ, डी ई और एफ, आर एस टी और जी एच आई। देखो इस श्रेणी के अंदर देखो आपको, श्रेणी के अंदर पीछे से स्टार्ट हो रहा है, पीछे के तीन अक्षर एक्स वाई जेड और फिर आगे के तीन अक्षर ए बी सी, फिर उसके बाद यू वी डब्ल्यू, तो आगे वाले में क्या है डी ई एफ, यानी वापस आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे से घटते जा रहे हैं, तीन तीन अक्षर जोड़े, और आगे आर एस टी और जी एच आई। तो अब क्या होगा इसमें, देखो यहां पर यू से पहले वाले तीन अक्षर आ रहे हैं, आर से पहले वाले तीन अक्षर आ रहे हैं, और एबीसी में यहां पर ए बी सी, फिर वापस इस डी से पहले वाले तीन अक्षर आ रहे हैं, जी से पहले वाले तीन अक्षर आ रहे हैं, यानी कि तीन तीन अक्षर बढ़ रहे हैं और पीछे से तीन तीन अक्षर कम हो रहे हैं। तो यहां पर पीछे वाले दे रखे हैं आर एस टी, आर के पहले वाले तीन अक्षर हैं वो आएंगे इसके अंदर आपके ऑप्शन में। बताओ कमेंट बॉक्स में, जो आर इसमें ऑप्शन है वो ए बी सी डी कौन सा राइट होगा। जल्दी से, इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा ओ पी और क्यू, क्योंकि आर से पहले वाले तीन अक्षर कौन से हैं, ओ पी और क्यू, और ये आपके ऑप्शन दे रखा है सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओ पी और क्यू और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, आगे की क्लास के लिए आप बने रहिए स्टडी पिलर के यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और आगे से आगे शेयर भी करना।